बिहार के योगी के लिए बढ़ गई मुश्किल। अब अमित शाह को बीच में आना ही पड़ेगा, नहीं तो समझ लो बिहार में होगा अनर्थ। बाढ़ तो कुछ भी नहीं, बिहार पर मंडराया अब तक का सबसे बड़ा खतरा। इस बार सम्राट चौधरी के भी उड़ गए होश। नमस्कार, आपके साथ मैं हूं ज्योति विनय कपूर। तो दोस्तों, बिहार के योगी कहे जाने वाले मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी की मुश्किल काफी बुरी तरीके से बढ़ती दिख रही है। बहुत अच्छा हालांकि काम कर रहे थे, उनके काम को लेकर अक्सर हेडलाइंस भी बन रही थी, बुलडोजर वाले एक्शन जारी थी। लेकिन अब बिहार के ऊपर एक ऐसी मुसीबत मंडरा रही है जिससे सिर्फ राज्य सरकार अपने दम पर शायद ही निपट सके। लोग अभी तक मानते थे कि बिहार में सबसे बड़ी मुसीबत बाढ़ है, लेकिन अब एक नया खतरा चर्चा में है। अगर इस पर समय रहते काबू नहीं किया गया तो सीमांचल से लेकर पूरे बिहार तक इसका बड़ा असर देखने को मिल सकता है। आखिर क्यों कहा जा रहा है कि अमित शाह को बीच में आना होगा? सम्राट चौधरी के सामने कौन सी अग्नि परीक्षा खड़ी है और बिहार के लोगों की चिंता क्यों बढ़ गई है? चलिए ये सब कुछ बताऊंगी आपको इस रिपोर्ट में। और ये रिपोर्ट अगर अच्छी लगे, ये एनालिसिस अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करना आप भूलेंगे नहीं। देखिए दोस्तों, दरअसल इस मुसीबत की शुरुआत होती है बंगाल से, जहां पर घुसपैठियों को खदेड़ा जा रहा है। खबर यही है कि पश्चिम बंगाल से जिन अवैध घुसपैठियों को भगाया जा रहा है वो बंगाल से चोरी चुपके बिहार की तरफ तेजी से बढ़ रहे हैं। यानी एक राज्य का खतरा दूसरे राज्य तक अपने पांव पसार रहा है। बिहार के सीमांचल इलाके किशनगंज, अररिया, कटिहार, पूर्णिया को घुसपैठिया अपना नया घर बना रहे हैं। बांग्लादेश वापस लौटने की बजाय वो बिहार के इन जिलों में तेजी से पसर रहे हैं। यही वजह है कि अब मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने सतर्कता बरतते हुए प्रशासन को पूरी तरह से मुस्तैद रहने के लिए कह दिया। लेकिन बिहार में ये नई बसावट कोई छोटी बात नहीं है। अगर अवैध घुसपैठ बिहार में घुसकर बैठ जाते हैं तो बिहार के लोगों को इसका बड़ा नुकसान या ये कहूं कि खामियाजा भुगतना पड़ सकता है। ये समझना हर बिहारी के लिए जरूरी है। बिहार पहले से रोजगार, स्वास्थ्य और बुनियादी सुविधाओं पर दबाव झेल रहा है। अगर किसी भी तरह की अवैध बसावट बढ़ती है तो स्थानीय संसाधनों पर और बोझ बढ़ सकता है। मतलब जो संसाधन अभी मौजूद हैं वो खर्च तो होंगे, लेकिन फायदा घुसपैठिए ले जाएंगे। बिहार के लोगों को दिक्कतों का सामना करना पड़ेगा। लेकिन बात सिर्फ यहीं तक सीमित नहीं है। सबसे बड़ा खतरा सुरक्षा को लेकर भी है। फर्जी पहचान पत्र के जरिए जो लोग बिहार में आकर घुस जाएंगे वो सालों तक फिर रह सकते हैं, और ऐसे लोगों को ट्रैक करना फिर प्रशासन और सरकार दोनों के लिए सिरदर्द बनेगा। अगर कोई अपराध करेगा तो उनको आसानी से पकड़ा नहीं जा सकेगा। मतलब समझ रहे हैं आप अपने ही राज्य में, अपने ही घर में बिहार के लोग खुद को असुरक्षित महसूस करेंगे। यही वजह है कि बिहार का प्रशासन और नागरिक इस बात को लेकर सोच रहा है कि अवैध घुसपैठ उसके राज्य में ना हो। यही वजह है कि ये समस्या सम्राट चौधरी के लिए भी अब एक अग्नि परीक्षा जैसी है। एक सख्त मिजाज मुख्यमंत्री के तौर पर अभी तक उन्होंने खुद को पेश किया, अच्छा काम भी किया, लेकिन अब इस मुसीबत से भी लोगों को बचाने की एक बड़ी जिम्मेदारी सम्राट चौधरी पर आ गई है। सम्राट चौधरी के सामने चुनौती इस बात की भी है कि सीमांचल इलाकों में निगरानी बढ़ाई जाए, स्थानीय प्रशासन और सुरक्षा एजेंसियों को मुस्तैद किया जाए, इनके बीच आपसी तालमेल बढ़ाया जाए, दस्तावेज सत्यापन हो, चाहे फर्जी नेटवर्क पर सख्त एक्शन लेना हो। लेकिन इस सब के लिए गृह मंत्री अमित शाह की उन्हें जरूरत पड़ेगी, और इसीलिए अब उन्हें बीच में आना पड़ेगा। अमित शाह को भी बड़ा कदम उठाना होगा, जैसे कि सीमा प्रबंधन और निगरानी बढ़ानी होगी, सुरक्षा एजेंसियों के बीच बेहतर तालमेल बिठाना होगा, फर्जी दस्तावेज नेटवर्क पर कार्रवाई तेज करनी होगी और सीमावर्ती राज्यों के साथ संयुक्त रणनीति बनानी होगी।
तो ये जिम्मेदारी अब केंद्र सरकार के गृह मंत्रालय और गृह मंत्री अमित शाह पर आ गई है, क्योंकि ये सिर्फ बिहार का मुद्दा नहीं माना जा रहा, बल्कि ये देश के लिए एक बड़ी चुनौती है जिसका असर बाकी के राज्यों पर भी पड़ सकता है। मतलब अगर बिहार में ये घुसपैठिए घुस सकते हैं तो आप सोचिए कि बाकी राज्यों के लिए भी तो परेशानी हो सकती है। इनकी पहुंच या इनकी घुसपैठ दूसरे राज्यों में भी तो बढ़ने की आशंका है। इसीलिए जरूरी है कि इस पर सॉलिड प्लान तैयार हो। कुल मिलाकर आप मान लीजिए कि फिलहाल बिहार के ऊपर घुसपैठ का खतरा अब सबसे ज्यादा दिखाई दे रहा है। पहले से ही कुछ पुरानी समस्याएं जैसे कि बाढ़, रोजगार, इंफ्रास्ट्रक्चर थे ही, लेकिन अब ये एक और बड़ी और गंभीर समस्या नई सरकार के सामने दिखाई दे रही है। लेकिन हर एक बिहारी उम्मीद कर रहा है कि सम्राट चौधरी जैसा मुख्यमंत्री इस मुसीबत से भी उन्हें बचा लेगा। घुसपैठिए कितने भी चतुर क्यों ना हो, उनको बिहार में बसने नहीं दिया जाएगा। देखना होगा आगे क्या कुछ होता है, लेकिन बिहार की रक्षा तो करनी होगी। आपको क्या लगता है, आपकी क्या राय है? कीजिए कमेंट, रहेगा मुझे इंतजार। और इसी के साथ इस विश्लेषण में इतना ही। कुछ और खबरों पर जल्द हाजिर होंगी नई अपडेट्स के साथ। तब तक रखिए अपना ख्याल। नमस्ते।